अनफॉरगॉटन नाइट के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मेल कोमोलिका यानी कि डेनियल ने कमोल को डे और कीम के पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता दिया। कमोल भी बहुत अपसेट हो गया। डेनियल की फटी जुबान से जब कीम को इसके बारे में पता चला, वो डायरेक्ट कमोल के ऑफिस पहुंच गया। कमोल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कमोल ने अपने आदमियों को बाहर जाने के लिए बोल दिया और कीम से कहने लगा, कीम मैं अभी बिजी हूँ, क्या बात है? कीम बोलने लगा, कमोल तो अब मेरे पास कोई राइट नहीं रहा तुम्हें विजिट करने का। तुमने कल रात को भी कहा था कि तुम घर आओगे, क्यों नहीं आए? कमोल सॉरी बोलने लगा, पर कीम शांत नहीं हुआ। कमोल, तुम कहते हो कि बिजी हो, पर सच तो यह है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। कमोल फिर अपनी सफाई देने लगा, कीम ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, हम इस बारे में घर जाकर बात करेंगे। पर कीम बोलने लगा, कमोल मुझे इसका रीजन मालूम है, क्योंकि डेनियल ने तुम्हें मेरे और डे के पास्ट के बारे में बता दिया। कमोल तुरंत चिल्लाने लगा, कीम मुझे किसी पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। कीम भी इमोशनल हो गया, कमोल तुम्हें फर्क पड़ता है, अदरवाइज तुम मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं करते। तुमने कहा कि तुम बिजी हो, पर सच तो यह है कि अब तुम्हें मेरी कोई केयर नहीं है। कमोल कीम को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर कीम अंदर से टूट चुका था। वो रोते हुए ही वहां से जाने लगा, पर कमोल ने उसका हाथ पकड़ लिया, कीम तुम मुझे गलत समझ रहे हो। उसी टाइम इवान अंदर आ गए और कमोल ने तुरंत कीम का हाथ छोड़ दिया। कीम वहां से बाहर चला गया। कमोल ने तुरंत लोग को आवाज दी, उसे कीम के पीछे जाने के लिए बोला और कॉम से कहने लगा, कॉम डे को मुझसे मिलने के लिए कहो, अगर वो मना करता है तो उससे कहना कि मैं पर्सनली मिलने आऊंगा। कॉम भी बाहर चला गया। इवान भी बोलने लगे, यही वो लड़का है कीम, राइट? कमोल ने हाँ में आंसर किया। फिर इवान से माफी मांगने लगा, सॉरी बॉस, आपके सामने ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। इवान बोलने लगे, इट्स ऑल राइट, आफ्टर ऑल यही तो वो लड़का है जिसकी वजह से तुम रिजाइन कर रहे हो। और कमोल, सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि तुम रिजाइन कर रहे हो। इधर कीम घर वापस आ गया और अपना सामान पैक करने लगा। उसे लग रहा था कि कमोल अब उससे प्यार नहीं करता, तो फिर वो यहाँ रुक कर करेगा क्या? और जिस तरह पहले वो डे के लिए रोता था, आज वो कमोल के लिए रो रहा था। कीम अपने आप को समझा भी रहा था, कीम बी स्ट्रॉन्ग, अगर कमोल तुम्हारे पास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो उसे जाने दो। कीम सारे सामान पैक करके बाहर जाने लगा, पर लोब ने उसका रास्ता रोक दिया और बैग भी छीन लिया। मिस्टर कीम, आप कहीं नहीं जा सकते। कीम बोलने लगा, मैं कौन हूँ तुम्हारा जो यहाँ रुकूं? लोब बोलने लगा, सर मुझे ये तो नहीं मालूम, पर आप कहीं नहीं जा सकते, मुझे अपने ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। कीम बोलने लगा, तो फिर ठीक है, मैं यहीं रुकूंगा। फिर वो बाहर जाने लगा, पर लोब ने फिर से उसका रास्ता रोक दिया। कीम बोलने लगा, क्या हुआ, अब मैं बाहर टहलने भी नहीं जा सकता क्या? किम फिर लोब के साथ टाइगर केज के पास पहुंच गया। उसने लोब को गेट खोलने के लिए बोला, पर लोब थोड़ा हेजिटेट हो रहा था। किम उस पर चिल्लाने लगा, लोब ये मेरा ऑर्डर है, खोलो गेट। लोब ने गेट खोल दिया और किम सोए हुए टाइगर के पास जाकर उसे सहलाने लगा। लेकिन डेनियल महाराज ने अपने सेटिस्फेक्शन वाली हंसी के साथ अपनी तशरीफ रख दी और किम को चिढ़ाने लगा, किम तुम बहुत उखड़े उखड़े दिख रहे हो, अभी अभी तुम हार्ट ब्रोकन जो हुए हो, राइट? किम भी डेनियल को बोलने लगा, अब तो आपको बहुत मजा आ रहा है, बहुत सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग्स पे आ रहे होंगे, आपने हम दोनों का ब्रेकअप जो करवा दिया। डेनियल ने कुछ जवाब देने से पहले लोग को वहां से भगा दिया। फिर बोलने लगा, हाँ किम, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, और हाँ, तुम तो अब यहाँ से बाहर भी निकलना चाहते होगे, राइट? तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? किम बोलने लगा, कैसे निकलूंगा मैं यहाँ से, यहाँ इतने सारे बॉडीगार्ड सब तरफ फैले हुए हैं। डेनियल बोलने लगा, क्या कहते हो, मैं हेल्प करूं? किम भी शायद डेनियल की बात मान गया, क्योंकि उसके पास अब कोई चॉइस नहीं है। उसने टाइगर को अच्छे से सहलाया, कुछ टाइम उसके साथ बिताया, पर डेनियल इरिटेट हो गया। हे किम, बाहर निकलो, और कितनी देर अंदर ही रहोगे? किम भी बाहर आकर डेनियल से सवाल करने लगा, कैसे करेंगे आप मेरी हेल्प? डेनियल बोलने लगा, तुम बस देखते जाओ। इसके बाद शुरू हुआ डेनियल का प्लान। उसने बाहर खड़े एक बॉडीगार्ड को लिस्ट पकड़ाया और उसे खरीद कर लाने के लिए बोला, पर बॉडीगार्ड बोलने लगा, सॉरी सर, पर मुझे मिस्टर किम पर नजर रखनी है। डेनियल उसे डराने लगा, तो तुम नहीं जाओगे, राइट? बॉडीगार्ड बेचारा, उसके पास कोई चॉइस नहीं बचा, वो लिस्ट लेकर चला गया। अब बारी थी लोब को रास्ते से हटाने की। डेनियल ने अपने आदमियों को लोब के पास भेज दिया। डेनियल का आदमी बोलने लगा, लोब बाहर कुछ लोग खड़े हैं, मैं अकेले उन्हें हैंडल नहीं कर सकता, आप प्लीज चलिए मेरी हेल्प कीजिए। पर लोब का भी यही आंसर था कि उसे मिस्टर कीम पर नजर रखनी है। डेनियल के आदमी ने उसे अच्छे से समझाया, देखो वो लोग बहुत डेंजरस हैं और कुछ बुरा हो गया तो प्लीज चलो हेल्प करो। लोब भी रास्ते से हट गया और डेनियल कीम को लेकर सीधा उसके अपार्टमेंट छोड़ने आया। फिर वो कीम से सवाल करने लगा, कीम तुम कमोल के बारे में क्या सोचते हो? कीम बोलने लगा, मैं इसका आंसर नहीं दे सकता।
क्योंकि जिस पर्सन से मैं ये सब कहना चाहता था वो शायद अब इसे नहीं सुनना चाहता, तो बेटर होगा मैं इस बात को खुद ही तक रखूं। और आप बताइए डेनियल, आप कमल के बारे में क्या सोचते हैं? डेनियल बोलने लगा, जब तुम मेरा आंसर नहीं दे रहे तो मैं क्यों तुम्हारे सवालों का जवाब दूं? किम फिर बोलने लगा, थैंक्स मुझे ड्रॉप करने के लिए, और उम्मीद करूंगा कि हम फिर कभी ना मिले। डेनियल ने भी उसे बाय किया, पर जाते जाते उसने किम को बोला, किम तुमने बहुत राइट डिसीजन लिए हैं। किम वहां से जाने लगा, पर अचानक से एक वाइट कार उनके पास आकर खड़ी हो गई। कुछ काले सूट वाले लोग बाहर निकले और उन्होंने किम को पकड़ लिया। डेनियल को भी कुछ समझ नहीं आया कि ये लोग आखिर हैं कौन। वो भी किम को बचाने के लिए कार से बाहर आ गया, पर वो लोग डेनियल से ज्यादा स्ट्रांग थे। डेनियल किम को बचाने में कामयाब तो नहीं हो पाया और उल्टा उसी की धुलाई हो गई। फिर भी डेनियल बिना डरे किम को बचाने की पूरी कोशिश में लगा था। अकेले ही इतने सारे आदमियों से भिड़ गया, पर उन काले सूट वालों का दिमाग भी गर्म हो गया और उन्होंने किम के साथ साथ डेनियल को भी किडनैप कर लिया। कमल को जैसे ही किम के मिसिंग होने की खबर मिली, वो तो लोब पर भड़क उठा। कैसे आदमी हो तुम? तुम एक आदमी का ख्याल नहीं रख पाए और अपने आप को बॉडीगार्ड बुलाते हो। डेनियल के आदमी ने भी बताया वो अपने बॉस को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। कॉम को भी इंफॉर्मेशन मिली और वो कमल को बताने लगा, बॉस सिर्फ मिस्टर किम नहीं, मिस्टर डेनियल भी मिसिंग है। आई थिंक उन्हें किडनैप कर लिया गया है, क्योंकि मैंने हमारे आदमियों को किम के अपार्टमेंट में चेक करने के लिए बोला था। वहाँ पर डेनियल की कार और मिस्टर किम के फोन मिले हैं और शायद ये काम डनाई का ही है। कमल गुस्से में डेनियल के आदमी पर और चिल्लाने लगा, तुम्हारे बॉस ने तुमसे क्या कहा था? बेचारा आदमी, जो सच था उसने वही बता दिया। बॉस ने मुझे लोब को रोकने के लिए बोला था, ताकि इसी बीच वो मिस्टर किम को बाहर लेकर जा सके। कमल और नाराज हो गया, अगर मेरे लवर और तुम्हारे बॉस को कुछ हुआ तो तुम इसकी सजा भुगतने के लिए रेडी रहना, क्योंकि मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर किम और डेनियल को डनाए के आदमियों ने खाली अंधेरे कमरे में बांध दिया। दोनों चिल्ला रहे थे, कौन हो तुम सब, और अपने आप को छुड़ाने की भी कोशिश कर रहे थे, पर उनके चिल्लाने से किसे फर्क पड़ता है। उन लोगों ने तो डेनियल को पीट पीट कर उसका फेस का हुलिया ही बदल दिया। किम उसका हाल पूछने लगा, डेनियल आप ठीक हैं? पर डेनियल चिल्लाने लगा, किम तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए, मुझे भी अपना फोन कार में नहीं भूलना चाहिए था। और ये रस्सी इतना टाइट क्यों है? इधर एक ही गेट है जहाँ से हम भाग सकते हैं। पर डेनियल को ऐसे बेकार के स्ट्रगल करता देख किम ने भी उसे डांट दिया, डेनियल प्लीज आप स्ट्रगल करना बंद कीजिए, इसका कोई फायदा नहीं है। तभी चेरी को भी घसीटते हुए वहां लाया गया और उनके साथ ही चेयर पर उसे भी बांध दिया गया। किम उसे वहां देखकर हैरान हो गया, मिस चेरी आप यहाँ, आप डनाई के साथ काम नहीं कर रहे? चेरी बोलने लगी, नहीं मैं उनके लिए काम नहीं कर रही। पर किम तुम यहाँ कैसे, तुम कैसे पकड़ गए? किम बोलने लगा, हाँ कुछ प्रॉब्लम था, पर आप अपना बताइए चेरी। चेरी बताने लगी, किम डनाई ने मुझे कैप्चर किया, मुझे असॉल्ट किया और फिर अपने प्लान को पूरा करने के लिए मुझे फोर्स किया। किम भी थोड़ा सोच में पड़ गया, इसका मतलब आपने जो हमें शूट किया था वो। चेरी तुरंत अपनी सफाई देने लगी, किम मैंने तुम दोनों को शूट नहीं किया, वो मैं नहीं थी, ये सब डनाई का प्लान था। पर किम वो बच्चा कैसा है? किम ने उसे बताया वो बिल्कुल ठीक है, हमें गोली नहीं लगी, पर हमें शूट किया किसने था? चेरी बोलने लगी, ये सब डनाई के प्लान का पार्ट था। तीनों खामोशी से बैठ गए। चेरी फिर किम से कहने लगी, किम मैं तुम्हें उतना पसंद नहीं करती, पर फिर भी बता रही हूँ, कमल और मेरे बीच बात हुई थी। हमने कहा था कि हम बस दोस्त बनकर रहेंगे और मैं कभी कमल को धोखा नहीं दे सकती। किम बोलने लगा, ठीक है चेरी, मैं आप पर बिलीव करता हूँ। डेनियल फिर इरिटेट हो गया, वो चिल्लाने लगा, प्लीज आप दोनों पास्ट को याद करना बंद करो, किसे मालूम हम यहाँ से निकल पाएंगे भी या नहीं। किम सवाल करने लगा, मिस चेरी आपको मालूम है डनाई हमें यहाँ उठाकर क्यों लाया है? चेरी बताने लगी, ये शायद कसिनो की वजह से है। डनाई के मन में कमोल के लिए बदले की भावना बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए शायद। कुछ देर बाद तीनों को फिर घसीटते हुए डनाई के सामने पेश किया गया। डनाई अपने आदमियों से कहने लगा, मैंने तो सिर्फ एक को उठाकर लाने के लिए बोला था, तुम लोग इस दूसरे पर्सन को क्यों उठाकर ले आए? डनाई के आदमी उसे बताने लगे, बॉस ये पर्सन इसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए इसे भी उठाकर ले आए। डेनियल भी चिल्लाने लगा, उसने डनाई को स्नीकी लिटिल डॉग बोला। डनाई को गुस्सा आ गया और एक उल्टा हाथ उसने डेनियल के मुंह पर जड़ दिया और बोलने लगा, बोलो और बोलो, और मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारी जुबान से आवाज निकलनी बंद नहीं हो जाती। किम भी चिल्लाने लगा, तुम्हें कसीनो चाहिए राइट? डनाई बोलने लगा, सिर्फ तुम ही स्मार्ट वर्ड नहीं हो, और वैसे तुम तो बिल्कुल समझौते करने वालों की तरह एक्ट कर रहे हो। किम चिल्लाने लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं कमोल का पार्टनर नहीं हूँ। डेनियल चिल्लाने लगा, हाँ कमोल का पार्टनर मैं हूँ, पर डनाई को क्या फर्क पड़ता है? वो बोलने लगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कौन क्या है,
फिर उसने अपने आदमियों को उनका वीडियो शूट करने के लिए बोला और साथ में अपनी प्यारी बहना चेरी को भी इंक्लूड करने के लिए बोला। दूसरी तरफ कमोल काफी ज्यादा परेशान था, उसे किम की बहुत फिक्र हो रही थी। कॉम भी इंफॉर्मेशन लेकर आ गए। उन्होंने कमोल को टेप दे दिया। डनाई ने स्पेशल वीडियो बनाकर कमोल को सेंड किया था। उसने पहले तो डेनियल और किम को बुरी तरह से मारा, फिर कमोल को एक मैसेज दिया। कमोल, ये तो बस एक नमूना था, अगर तुम्हें पूरी कहानी नहीं देखनी तो कल शाम 9 बजे मेरे वेयर हाउस में आ जाना। और हाँ, अपने साथ कसिनो के पावर ऑफ अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट लाना मत भूलना। कमोल तो गुस्से से पागल हो गया। उसने तुरंत कॉम को ऑर्डर दिया, हमारे सारे आदमियों को प्रिपेयर करो, मुझे मेरे रिटायरमेंट से पहले हर किसी से छुटकारा पाना है। तभी इवान भी अंदर आ गए। उन्हें भी इन सब की खबर मिल चुकी थी। वो भी कमोल से कहने लगे, मैंने कहा था तुमसे, उससे जल्दी डील कर लो कमोल। कमोल माफी मांगने लगा, सॉरी, मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था। अगली शाम डनाई के दिए हुए टाइम पर कमोल उसके वेयर हाउस पहुंचा। हॉल पर ही डनाई के आदमी ने कमोल को रोक दिया। कमोल सवाल करने लगा, कहाँ है मेरे आदमी? पर डनाई के आदमी ने कमोल को हाथ ऊपर करने के लिए बोला। फिर उसके पूरे बॉडी को चेक किया, कहीं कोई विपन तो नहीं है। उधर से डनाई भी बाहर आ गया। कमोल, तुम कितने हड़बड़ाते हो? कमोल तुरंत पूछने लगा, मेरा आदमी कहाँ है? डनाई ने भी सवाल कर दिया, डॉक्यूमेंट कहाँ है? कमोल ने उसे डॉक्यूमेंट दिखा दिया, पर डनाई बोलने लगा, कमोल, अगर तुम्हें अपने आदमियों को देखना है तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट पर साइन करो। कमोल गुस्से में बोलने लगा, डनाई, तुम सच में बहुत शेमलेस हो, मैंने डॉक्यूमेंट पर ऑलरेडी साइन कर दिया है, अब कहाँ है मेरे आदमी? डनाई बोलने लगा, रिलैक्स कमोल, अभी तक तुम्हारे आदमियों के हाथ पैर बचे हुए ही हैं। फिर उसने अपने आदमियों को इशारा किया और वो कीम, डेनियल और चेरी को घसीटते हुए सामने ले आए। डनाई कमोल से कहने लगा, कमोल लाओ डॉक्यूमेंट मुझे दो। पर डेनियल रशियन में बोलने लगा, कमोल, उसे डॉक्यूमेंट मत देना। डनाई ने उसे डांट दिया, तुम थाई में नहीं बोल सकते क्या? अगर नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। कमोल भी डॉक्यूमेंट देने से झिझक रहा था, पर डनाई ने रिवॉल्वर इन तीनों की तरफ तान दिया। कमोल, बता तो इनमें से तुम्हारा लवर कौन है, किसे सूट करूं पहले? सब घबरा गए। कमोल बोलने लगा, ठीक है, तुम मेरे आदमी मुझे वापस करो, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट दे दूंगा। लेकिन डेनियल ने फिर गजब की चाल चल दी, मैं चूज करता हूँ कि तुम्हारे पास कौन जाएगा। फिर उसने डेनियल की तरफ इशारा किया, ये जाएगा तुम्हारे पास। कमोल तुरंत बोलने लगा, पहले कीम को मेरे पास भेजो। लेकिन कीम चिल्लाने लगा, नहीं, पहले डेनियल को जाने दो। डनाई कीम पर हंसने लगा, तुम्हें अभी भी इस सिचुएशन में भी दूसरों की फिक्र हो रही है। कमोल ने फिर डनाई की तरफ डॉक्यूमेंट फेंक दिए और डनाई ने डेनियल को कमोल की तरफ धकेल दिया। बस जैसे ही वो डॉक्यूमेंट उठाने के लिए झुका, अचानक से फायरिंग होने लगे। कमोल पर भी उन्होंने रिवॉल्वर दान दिए, पर कमोल के स्किल्स के आगे किसी की नहीं चली। कमोल के सारे आदमी भी वहां पहुंच चुके थे। फायरिंग उन्होंने ही की थी और रास्ते में आ रहे डनाई के सारे आदमियों को उन्होंने एक एक करके भून दिया। कमोल ने अपने आदमियों को चेरी को भी बचाने के लिए बोला, पर डनाई ने कीम को पकड़ लिया और उसे कमजोर करने के लिए उसने कीम के सर पर जोर से वार किया। कीम दर्द से लगभग चीख पड़ा। कमोल भी भागते हुए वहां पहुंचा, पर डनाई चिल्लाने लगा, कमोल, अगर तुमने सूट किया तो मैं भी सूट कर दूंगा। कमोल ने भी सूट करना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी एक गलती कीम को उससे दूर कर सकती है। पर उसने कोशिश की, डनाई, अपना गन फेंक दो, मेरी गारंटी है तुम यहाँ से सही सलामत निकल जाओगे। पर डनाई कमोल पर कैसे भरोसा कर ले। डनाई की नजर फिर कमोल के पैरों के पास गई, जहाँ डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ था। डनाई बोलने लगा, कमोल, एक एक्सचेंज करते हैं, तुम मुझे डॉक्यूमेंट्स दो और मैं तुम्हें तुम्हारा लवर वापस कर दूंगा। कमोल भी मान गया और पहले दोनों ने अपने अपने गन नीचे रख दिए। फिर कमोल भी डॉक्यूमेंट्स लेकर डनाई और कीम के पास पहुंच गया। कमोल से डॉक्यूमेंट्स लेकर डनाई ने कीम को उसकी तरफ धकेल दिया। कमोल ने तुरंत कीम को संभाला और पूछने लगा, कीम, तुम ठीक हो? पर कीम रोने लगा, नहीं कमोल, मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। कमोल बोलने लगा, कोई बात नहीं कीम, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम अपने घर जाएंगे, ओके? पर साथ डनाई पर भरोसा करना कमोल की बहुत बड़ी मिस्टेक थी। डनाई ने फिर से कमोल और कीम की तरफ रिवॉल्वर तान दिए। कमोल बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि गोली चली वो कीम को खो देगा। उसने तुरंत कीम को हक किया और डनाई के आगे खुद आ गया। इसके साथ ही रिवॉल्वर से गोली भी चल गई और सब तरफ खून के छींटे बिखर गए। कीम के तो होश उड़ गए। कमोल बुत बना खड़ा था, ऐसा लग रहा था उसके अंदर जान ही नहीं बची। कीम चीख चीख कर रोने लगा, पर कमोल तो बिल्कुल ठीक था। दोनों फिर डनाई को देखने लगे तो उसके फोरहेड पर बहुत ही सटीक निशाना लगा था। इवान ने उसे गोली मार दी थी। डनाई के साथ साथ सारी मुसीबतों ने भी कीम और कमोल को अलविदा कह दिया। कमोल ने तुरंत कीम का हाथ खोल दिए। डेनियल भी दौड़कर वहां पहुंच गया। उसकी नजर मरे हुए डनाई पर गई,
पर इसके साथ ही उसका कीम के प्रति नजरिया भी बदल गया। उसने कीम का हाल पूछा। कीम तुम ठीक तो हो? कमोल बोलने लगा, कीम के सर पर चोट लगी है, मैं पहले अभी इसे घर लेकर जा रहा हूँ। डेनियल ने भी बोला, ठीक है कमोल, तुम लोग पहले चेकअप करवा लो, बाकी यहाँ का मैं और इवान देख लेंगे। कमोल ने भी हाँ बोला। उसी टाइम चेरी भी वहाँ पहुँच गई। वो कमोल को अपनी सफाई देने लगी। कमोल, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, वो तो डनाए थे, उसी ने मुझे ऐसा करने के लिए फोर्स किया। कमोल बोलने लगा, मैं जानता हूँ, इट्स ऑल राइट, आफ्टर ऑल तुम भी मेरी दोस्त हो। फिर वो कीम को लेकर वहाँ से चला गया। चेरी भी डनाए को ऐसी हालत में ही छोड़कर चली गई। इवान फिर डॉक्यूमेंट उठाकर देखने लगे, पर वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक खाली पेपर था, पूरा व्हाइट, आगे पीछे सब कुछ व्हाइट। इवान और डेनियल दोनों हंसने लगे। एक ब्लैंक पेपर के चक्कर में डनाए ने अपनी जान खो दी और कमोल तो सोच से भी ज्यादा चालाक निकला। कीम भी मरहम पट्टी करवा के रेस्ट कर रहा था। उसकी नींद खुली, अचानक से वो उठकर बैठ गया, पर उसके सर में बहुत जोर का दर्द उठा। कमोल भी बगल में ही खड़ा था। वो तुरंत कीम से कहने लगा, तुम्हें अचानक से नहीं उठना चाहिए था। फिर उसने कीम को पानी पिलाया और रेस्ट करने के लिए बोल दिया। कीम को भी अब अच्छा महसूस हो रहा था। फाइनली कमोल उसे वापस मिल गया। कीम फिर आराम से सो गया और कमोल को भी अच्छा महसूस हुआ। तो ये था अनफॉरगॉटन नाइट फाइनल एपिसोड का पार्ट 1। पार्ट 2 की वीडियो मैं कल बना दूंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।